जय माता दी, जय श्री राम मेरे साथियों। सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक पार्क पर निकल चुका हूँ, नागपुर के लिए। और ये काफी प्राचीन और भव्य मंदिर है माता जी का। आज हम उसके दर्शन करेंगे और मंदिर देख के आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। सुना मैंने भी है, मंदिर बहुत अच्छा है। मैं पहली बार जा रहा हूँ और आप भी चलिए मेरे साथ नागपुर के इस माता जी के मंदिर में, और हम सभी भक्त भव्य रूप से और बहुत करीबी से माँ के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे वहां के इतिहास के बारे में। तो बने रहे मेरे साथियों, माँ के दीवानों और सनातन प्रेमियों, मेरे साथ। जय श्री राम। हम नागुरी माता मंदिर पहुंच चुके हैं। ये नागपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा पार्किंग स्थल है। यहाँ पर आप गाड़ियाँ अपनी पार्क करके और यहाँ से हम लोग मंदिर के लिए एंटर करते हैं। यहाँ यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको कई सारी दुकानें यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ से आप पूजन सामग्री का सामान खरीद सकते हैं। और यहाँ पर अल्पाहार के लिए भी चाय की और कुछ अल्पाहार की व्यवस्था है, तो यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। ये चुनरियाँ, और यहाँ चूँकि माँ जगदम्बे का ये मंदिर माँ लक्ष्मी को समर्पित है, तो यहाँ पर कमल के पुष्पों को अर्पित करने का एक चलन है। तो यहाँ कमल के पुष्प लेकर के आप माँ के समक्ष, माँ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। ये रंगोलियाँ खूबसूरत डिजाइनें उपलब्ध हैं। और ये रंगोली के सारे जो सांचे हैं वो यहाँ मिलते हैं, कलर यहाँ मिलते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा मार्केट यहाँ सजा हुआ है। और कई सारी दुकानें लाइन से हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें कि पूजन सामग्री का सामान, अल्पाहार का सामान, रंगोली का सामान, सब कुछ हमें यहाँ से मिलता है। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ मंदिर है। और यहाँ ये मालाएं भी जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई हुई हैं, जिन्हें आप यहाँ से प्रसाद के साथ, चुनरी के साथ लेकर के माँ को अर्पित कर सकते हैं। हम चल रहे हैं माँ के दर्शन के लिए। एटीएम की व्यवस्था भी है और यहाँ पर एटीएम खुला हुआ है। यहाँ से आप अगर पेमेंट की है तो एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे, एक हरियाली का पूरा अच्छा क्षेत्र है। और यहाँ पर सिंगाड़े और बोर भी यहाँ पर मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं जो दुकानें, ये सब कुमकुम हैं जो अलग अलग कलर में यहाँ लोग लेके बैठे रहते हैं। ये माँ को अर्पित करने के पश्चात महिलाएं अपने स्वयं के उपभोग के लिए भी यहाँ से लेकर के जाती हैं। पूरे मंदिर में हरियाली बहुत ही विस्तृत तौर पर करी गई है। ये वृद्धों के लिए गाड़ी है, दिव्यांगों के लिए गाड़ी है, तो आप इस गाड़ी का इस्तेमाल भी मंदिर भ्रमण के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर इस मंदिर में आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर व्हील चेयर भी जो है यहाँ प्राप्त होती है। अगर किसी को दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, तो व्हील चेयर के माध्यम से भी मंदिर दर्शन तक जाने की सुविधा है। मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण, पुराने स्थान को पहले झाकापुर के नाम से जाना जाता था। झाकापुर के राजा का नाम जोलन राजा था। जोलन राजा के 8 पुत्र थे, जानोबा, नानोबा, दानोबा, फेरोबा, अग्नोबा, दत्तासुर। लेकिन उनके कोई पुत्री नहीं थी और इसी कारण राजा बड़े परेशान रहा करते थे। पुत्री के लिए उन्होंने ये विचार किया कि मैं यज्ञ पूजा हवन करता हूँ, और यज्ञ पूजा हवन करने के पश्चात उन्हें एक दिव्य पुत्री की प्राप्ति हुई। राजा रानी दोनों बड़े प्रसन्न हुए। प्रजा में एक बहुत ही खुशी का माहौल पैदा हुआ। पुत्री को देख करके राजा को एहसास हुआ, क्योंकि पुत्री का जो चेहरे का तेज था, जो बड़ा मस्तक था, और जो उसके नयन थे वो बहुत ही विशाल और बहुत ही चैतन्य थे। इसे देख करके आभास हुआ कि ये बालिका निश्चित तौर पर किसी दिव्य शक्ति का स्वरूप है। और चूंकि राजा जी को बहुत दिव्य शक्तियों का और उसका ज्ञान था, उन्हें पूर्वाभास का भी ज्ञान था, और कहीं न कहीं इसी स्वरूप में इस कन्या का उत्पत्ति हुई थी। जैसे जैसे कन्या बड़ी होती चली गई और उसका ज्ञान, उसका तेज राजा के कई सारे कार्यों में और उसकी मदद करने लगा। एक बार जब विपक्षी शत्रु ने राज्य पर हमला किया, उस वक्त ये कन्या भी उनके साथ में युद्ध क्षेत्र में गई। और राजा जी ने देखा कि उसने राजा के साथ साथ जो दुश्मन थे उनके साथ भी बड़ा ही न्यायप्रिय ढंग से व्यवहार किया।
राजा इससे प्रफुल्लित हुए और वो समझ गए कि अवश्य ये कन्या बहुत ही दिव्य शक्ति का एक स्वरूप है। तब राजा ने वो दिव्य शक्ति को युद्ध से लौटते हुए जब जहां पर सूर्य ढल रहा था उस वक्त उस कन्या ने वहीं पर ही अपना स्थान रुकने का निश्चय किया, जो कि आज की तारीख में कुरानी माँ के नाम से जाना जाता है, जो कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए बहुत बड़ा स्थान की अपनी महिमा है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो भी निसंतान दंपति हैं अगर माँ के दरबार में आस्था के साथ में आते हैं तो इस मंदिर पर आकर के उनकी गोद भराई अवश्य होती है और आंगन में किलकारियाँ गूंजती है। ये मंदिर आप अगर देखेंगे तो इस मंदिर का जो गर्भगृह है वो पूरी तरीके से चांदी से सटा हुआ है। पूरे मंदिर का निर्माण का गर्भगृह पूरी तरह से चांदी से ही बना हुआ है। माँ की जो दिव्य मूर्ति है ये दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है, जिससे कि आज तक वैज्ञानिक भी इसका कोई हल या कोई कारण नहीं जान पाए हैं। और यहाँ पर भैरव मंदिर भी है। मंदिर के माँ के सामने ही आप भैरव जी के दर्शन करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गणेश जी भी बहुत अच्छे ही सौम्य स्वरूप में विराजित हैं और यहाँ पर आगे बढ़ने पर भक्तों को माँ शीतला के भी दर्शन होते हैं, वो भी यहाँ पर विराजित हैं। मंदिर बहुत ही भव्य स्वरूप में और काफ़ी बड़े 1 एकड़ के क्षेत्र के अंदर, कई एकड़ के क्षेत्र में पूरा मंदिर फैला हुआ है। रात्रि में यहाँ पर लाखों भक्तों की एक पूरा मजमा लगा रहता है और यहाँ पर कई सारे भक्त आकर के अपनी मन्नतें और अपनी झोलियाँ भरते हैं। मंदिर के प्रांगण में ही भोलेनाथ का भी मंदिर है और महादेव यहाँ पर अपने सौम्य स्वरूप में विराजित हैं। मंदिर में एक स्थान है जहाँ पर कि अभी आप देखेंगे कि चारों तरफ कई सारे धागे बंधे हुए हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर धागा बांधकर अपनी मनोकामना की पूर्ति की जाती है। और यहाँ पर आप पूरा देखेंगे कि कई सारे लाखों की तादाद में यहाँ भक्तों ने धागे बांध रखे हैं अपनी मन्नतों को, इच्छा को पूरा करने के लिए। और अंदर माँ के पगले स्वरूप में चांदी के पाट के ऊपर माँ के पगले भी विराजित हैं। उसके स्पर्श करके और माँ का आशीर्वाद भक्त ग्रहण करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण जोधपुर से लाए हुए लाल पत्थरों से किया गया है, जिन पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है और मंदिर में एक एक चीज़ बहुत ही दिव्य है और देखने लायक है। आप जो कृतियाँ देख रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से तराशी गई हैं। मंदिर बहुत ही बड़े क्षेत्र में हरियाली के साथ मन भक्तों का मन मोह लेता है। माँ की मनमोहक मुद्रा जो है, माँ की प्रफुल्लित मुद्रा जो है, उसके साथ साथ में यहाँ का वातावरण और यहाँ की हरियाली भी भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर नारियल को फोड़ने का अलग से स्थान दिया गया है। जय भक्त आएँ तो नारियल को इसी स्थान पर आकर के वो फोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं, माँ को अर्पित करते हैं।
मंदिर में पत्थरों पर जिस कदर तराशा गया है, कारीगरी करी है, भव्य द्वार है, अपने आप में देखने लायक है। और यहाँ पर एक बड़ा ब्लैक काले कलर का स्तंभ दिखता है जो कि नवरात्रि में यहाँ पर से पूरे दीप जलाए जाते हैं और इसे रोशन किया जाता है। मंदिर बहुत दिव्य है, यहाँ की शक्तियाँ अलौकिक हैं जिससे कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। माँ दिन में 3 बार अपना रूप चेंज करती है। ये पुराना जो मंदिर का स्वरूप था इस प्रकार दिखा करता था और वर्तमान में मंदिर पूरा परिवर्तित हो चुका है। आप देख रहे हैं ये पूरा मंदिर का गर्भगृह चांदी से निर्मित है। ये वो 3 स्वरूप हैं जिनमें की माँ दिन में 3 बार परिवर्तित होती हैं।